आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में इंतखाबात के हवाले से कुछ गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और कैंपेन हो रही है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो भी क़ुव्वत है पूरी इस मामले पे लगा रही है। ख़ासतौर पर पंजाब में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त हलचल है और पंजाब से जो अब तक की इतलात आ रही हैं वो मिली जुली हैं। इस वक्त पंजाब के सनती मरकज़ और दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद पर जो अब तक की खबरें आई, जो अब तक की कैंपेन हुई है, नून लीग की गिरफ्त ढीली नज़र आ रही है। 2013 के इंतखाबात में इसी फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों पर नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2018 के इलेक्शन में नून लीग यहाँ से महज 3 नशिस्तें निकाल सकी थी, जबकि बाकी तमाम सीटों पर PTI कामयाब हुई थी। फैसलाबाद की सियासत में नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली और राना अफजल मरहूम समेत कई नामवर लीगी रहनुमाओं का अहम किरदार रहा है। कौमी असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी इसी शहर से सियासत करते हैं और इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी पुश्त पर खड़ी है। बहरहाल इंतखाबात में फैसलाबाद से लगता है कि बड़े बड़े बुरुज उलट सकते हैं। खुद नून लीग ने देरीना साथियों को नज़रअंदाज किया है, जिसकी कि एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देखते हैं कि इसके नताइज इलेक्शन में क्या आते हैं। 2013 में नून लीग के टिकट पर जीतने वाले राना अफजल मरहूम के बेटे राना एहसान अफजल को भी इस इलेक्शन में नज़रअंदाज करके PTI के मुनरिफ राजा रियाज को टिकट दिया गया है। इस पर लीगी क़यादत को शदीद उन पर प्रेशर आया, एतराज़ात आए और इस वक्त सूरत हाल मज़ीद कशीदा नज़र आती है, जबकि राजा रियाज ने इलेक्शन टिकट जमा कराने से सिर्फ 1 घंटे पहले अपने बेटे बैरिस्टर दानियाल रियाज को अपनी जगह नून लीग का उम्मीदवार नामजद कर दिया, जिस पर नून लीग की मकामी क़यादत के दरमियान खलीज मज़ीद गहरी हो गई। दूसरी जानिब 2018 में पहली बार रुकन कौमी असम्बली बनने वाले राना सनाउल्लाह PTI के उम्मीदवार निसार जट से महज 2500 वोटों की बरतरी से कामयाब हुए थे और इस बार भी उनका सामना निसार अहमद जट ही कर रहे हैं। इंतखाबी निशान छिन जाने और अहम रहनुमाओं से महरूमी के बावजूद PTI का फैसलाबाद के वोटर्स पर असर नज़र आ रहा है। फैसलाबाद के 10 में से 4 हलकों पर सख्त और ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला है, जबकि इन 4 हलकों में हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ अंजुम ने खुद वोटर से बात की और हम देखते हैं कि फैसलाबाद के वोटर्स की नब्ज़ क्या कहती है। मज़ीद सूरत हाल फैसलाबाद की जानते हैं। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है। मियाँ अंजुम हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है। मियाँ साहब बताइएगा कि वो हल्के जिनको आपने विज़िट नहीं किया, मिसाल के तौर पे जहाँ से आबिद शेर अली वगैरह इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। NA 102 आबिद शेर अली जो है वहाँ से उम्मीदवार हैं। PTI के हमायत याफ्ता चंगेज़ खान काकड़ हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसल हैं। एक अच्छी कैंपेन दोनों की जानब से जारी है। गुज़श्ता रोज़ रैलियाँ निकाली गई हैं PTI की जानब से और उस रैलियों में काफ़ी बड़ी तादाद में जो थे कारकुन वो शिरकत की है उनकी जानब से। आबिद शेर अली की भी कैंपेन जारी है। आबिद शेर अली के नीचे जो सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, जिसमें मियाँ ताहिर जमील और राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार जो हैं वो उम्मीदवार हैं। उन 2 उम्मीदवारों की जानब से भी और आबिद शेर अली की जानब से भी कैंपेन की जा रही है। ये फैसलाबाद का मरकज़ कहलाता है ये वाला हल्का, जिसमें घंटाघर, उसके मुल्हिका बाज़ार, कारोबारी बाज़ार और कारोबारी मराकज़ इस हल्का में हैं। एक तगड़ा और टफ मुकाबला इस हल्के में होगा। गोया फारूक हबीब की जानब से इलेक्शन से वो दस्तबरदार हुए और PTI के हमायत याफ्ता चंगेज़ खान काकड़ को यहाँ से टिकट दिया गया। PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं और जो भी इस वक्त PTI की नामजद करदा हैं, इनकी पहचान क्या है इस शहर में? क्या इस शहर के लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं? ये मारूफ लोग हैं इस शहर के, फैसलाबाद के? कुछ हलकों में तो PTI के हमायत याफ्ता जिनको टिकट जारी किया गया वो आज़ाद हैसियत में तो मारूफ हैं। कुछ जगहों पे बिल्कुल नए चेहरे सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से वोटर्स जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। जबकि नून लीग को एक एज ये ज़रूर मिलेगा कि PTI का जो वोट है वो तकसीम हो जाएगा। जैसा कि NA 101 की बात करूं, वहां पर 2 उम्मीदवार इस वक्त जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि वो PTI के हमायत याफ्ता हैं, जिसमें जनरल रिटायर अकरम शाही और जबकि राना आतिफ, ये दोनों ही इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि वो PTI के हमायत याफ्ता हैं। इसके अलावा NA 99 मलक उमर फारूक, रज़ा नसरुल्लाह गुमन और उसके अलावा एक और उम्मीदवार हैं आदर रफ़ी चीमा। ये 3 उम्मीदवार जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि वो PTI के हमायत याफ्ता हैं।
ये जो हल्के लेकिन हैं ये कामरान खान बताएं साहब, कि यहाँ ये पर जो क्लेम की बात आ रही है, 2 या 3 लोग कहते हैं कि वो पीटीआई के हैं, तो कोई जरिया नहीं है? पीटीआई की वेबसाइट, पीटीआई की कोई निज़ाम, कोई सिस्टम, कोई ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए एक आदमी हतमी तौर पे जान जाए, एक वोटर जान जाए अच्छी तरह से कि असल उम्मीदवार कौन है? ठीक है, 2 आदमी 3 आदमी क्लेम कर रहे हैं, और लेकिन वो शख्स जो कि असल उम्मीदवार है उसकी पहचान का कोई जरिया नहीं है क्या? जी बिल्कुल, लिस्टें बार बार चेंज की गई कामरान खान साहब। पीटीआई की जानब से, पीटीआई की क़यादत की जानब से हर दूसरे दिन बाद कैंडिडेट चेंज किया गया। कैंपेन शुरू होती थी, कैंडिडेट का नाम तब्दील कर दिया जाता था, सोशल मीडिया पर भी दी गई, उसके अलावा मुख्तलिफ जो डिजिटल प्लेटफार्म थे वहाँ पर जारी तो कर दी गई, लेकिन उन फाइनल फहरिस्तों के बावजूद भी जो तमाम उम्मीदवार हैं वो यकजा होने के बजाय जो है एक दूसरे के मुखालिफ कैंपेन कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि वो नज़रियाती कारकुन हैं, वो बानी पीटीआई के नामजद कारकुन हैं, और जो बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसकी जानब जो फहरिस्तें जारी की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच जो है वो की गई है, जिसके बाद जो है दूसरे उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं। जैसा कि क्लेम किया जाता है NA 101 से जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता, वो कहा जा रहा है कि वो हमाद अजहर के क्लास फेलो हैं, उनके करीबी साथी हैं, इसलिए वहाँ से उन्हें टिकट दे दिया गया। नदीम आफ्ताब संधू जो पुराने कारकुन है, मारूफ चेहरा है, उनको भरपूर तौर पर पीटीआई की क़यादत की जानब से नज़रअंदाज किया गया और उन्हें वहाँ से टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ से मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो मजबूत होता दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया।